फिल्मों की एक अजीब ही दुनिया है। मशहूर ज़माना फिल्म टाइटैनिक जिस जहाज़ के डूबने की कहानी पर मुबनी थी। इस जहाज़ की कीमत 7.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जबकि इस पर बनी फिल्म की लागत 200 मिलियन डॉलर थी। इस फिल्म की कहानी ने 2 बिलियन डॉलर से ज़्यादा कमाई की। शुमाली बहरा ओकियानूस की तह में पड़ा टाइटैनिक का ढांचा ये सोच रहा होगा कि मैं डूबकर इतना कीमती कैसे हो गया। खुशी के ताकुब में क्रिस गार्डन ने भी उस वक्त सोचा ना होगा जब वो अपने बेटे के साथ बका की जंग लड़ रहा था। एक दिन इस दौर की इस कहानी द परसूट ऑफ हैप्पीनेस दुनिया में 307 मिलियन डॉलर कमा के देगी। इस मूवी में विल स्मिथ और इसके बेटे ने क्रिस गार्डन और इसके बेटे का किरदार अदा किया था। फिल्म के आखिरी मंजर में विल स्मिथ पलटकर जिस शख्स को देखता है वो क्रिस गार्डन था। बहरे ओकियानूस की तह में हजारों जहाज़ों के ढांचे पड़े हैं। टाइटैनिक भी एक डूबा हुआ बोसीदा ढांचा ही होता, लेकिन कुछ लोगों ने इसकी कहानी को गुमनाम न होने दिया। टाइटैनिक डूब गया, लेकिन इसका सफ़र और जिक्र आज भी है। खुशी के ताकुब में सिर्फ क्रिस गार्डन ही नहीं बल्कि आज का हर इंसान है। लेकिन आखिर ये खुशी है क्या? हम इंसानों की सोच भी फिल्मी दुनिया की तरह अजीब ही है। मसलन आप किसी से भी पूछ लें दुनिया की बुलंद तरीन चोटी कौन सी है, बच्चा बच्चा जवाब देगा कि माउंट एवरेस्ट। नेपाल में वाक़या माउंट एवरेस्ट सतह समंदर से 8,850 मीटर बुलंद वाकई दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है। लेकिन अगर आपका हिसाब सतह समंदर से हो, वो जो हमें नज़र आता है, लेकिन अगर आप इस ज़मीन की सतह से बुलंदी नापें तो माउंट एवरेस्ट नहीं, फिर जज़ाई हवायर के पास समंदर में वाक़या आतिशफ़शां चोटी माउंट नूकिया 9,754 मीटर के साथ दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है। लेकिन इसकी बुलंदी समंदर में छुपी हुई है। आम आंख को इसकी हैबत वैसे तो मुतासिर नहीं करती जैसे माउंट एवरेस्ट या केटू करते हैं। खुशी भी एक ऐसा ही एहसास है। कुछ लोग इसे अंदर ढूंढते हैं, कुछ बाहर। दूसरों से नाप तोल में अपनी खुशियों का हिसाब करते हैं। तो फिर खुशी क्या है? ये हमारी ज़ात का अंदर वो आतिशफ़शां होता है जो हार नहीं मानता, जो टूट जाए, डूब जाए या भले वक्त की ठोकरों में रेजा रेजा हो जाए, फिर भी ये खुद को जोड़कर चल पड़ता है। ये चलता बंद नहीं करता। हमारी यही ज़िद खुशी है, और ये ज़िद खुद से हो खुशी का ताक़ुब बन जाती है। लेकिन अगर दूसरों से नाप तोल पर लग जाए तो गुमनाम हो जाती है, क्योंकि दूसरे बहुत ज़्यादा हैं और हर एक का हिसाब अलग अलग है।